हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आईआरसीटीसी यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के Q1 के रिजल्ट आउट हो चुके हैं। तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि भाई साहब कैसे रिजल्ट आए हैं, क्या आगे फ्यूचर एक्सपेक्ट होने वाला है, कितनी प्रॉफिट हुई है। अभी थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दिया जाए तो देखो भाई, मुनाफा हुआ है कंपनी को, पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में भी हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात की जाए तो वहाँ पर भी मुनाफा हुआ है। लेकिन जितना एक्सपेक्टेड था उतना एक्सपेक्टेड खरी उतरी नहीं है ये कंपनी। तो चलो पूरा मैं आपको दिखाता हूँ और समझ में नहीं आता यार इतनी खरी क्यों नहीं उतर रही है, जबकि हर कंपनी जो केटरिंग की सुविधा दे रही है, चाहे एयरलाइंस में हो गया चाहे किसी में भी हो गया, सब में बेनिफिट हो रहा है। लेकिन आईआरसीटी इतना मुनाफा नहीं दे रही है और रेलवे इतनी भर भर के चलती है, पता नहीं क्यों। अब मैं आपको चलो पूरी दिखाई देता हूँ रिपोर्ट में क्या निकला है, क्या आया है। लेकिन जितना चाहिए था, जितना सरकार की कंपनी है और जितना लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे थे भाई आईआरसीटीसी हर क्वार्टर में अच्छा करेगी, या फिर आप कह सकते हो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इतना मुनाफा देगी, लेकिन वही 6-7% के आसपास रिटर्न दे रहा है, मतलब इंप्रूवमेंट हो रहा है इसके रेवेन्यू वगैरह में। चलो मैं और पूरा आपको दिखाई देता हूँ इसमें क्या क्या है, ठीक है। और इससे आप देखना सीख भी जाओगे कि कैसे देखना होता है इसको, ठीक है। तो जिससे आपको पूरा सा अनुमान लग जाएगा कि कैसे इसको पढ़ते हैं। पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप शेयर से डील कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाह रहे हो किसी शेयर को, तो आपको पढ़ना आना मस्ट है। आपको पढ़ने आना चाहिए कि रिपोर्ट कैसे देखते हैं, इसी के बेसिस पे इसका फ्यूचर डिसाइड होता है कि क्या शेयर चलने वाला है, कैसे चलने वाला है, ठीक है। तो चलो मैं आपको पूरा स्टार्ट करके बताता हूँ कि कैसे इसको देखना है। ये देखो यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ, रेवेन्यू की बात करते हैं पहले। देखो ये रेवेन्यू लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका इस बार की जो नेट इनकम हुई है वो 1,22,042, ठीक है। ये इतनी हुई है, इन लाख में बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो पिछले क्वार्टर की थी वो 1,32,974 थी, और इससे पिछले जो ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो 1,16,000 थी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात की जाए तो इनकम इनकी इंक्रीज हुई है, बट क्वार्टर वाइज डिक्रीज हो गई है। और ये मान भी सकते हैं क्योंकि भाई सीजनल है, अगर त्यौहार व्यवहार ज़्यादा आते हैं तो ज़्यादा होता है। अब दिवाली के आसपास मूवमेंट ज़्यादा होता है ट्रेन में, लेकिन हालांकि ट्रेन हमेशा भर के ही चलती हैं, इतनी चलती हैं, ओवरलोड ही चलती हैं। मैंने तो कभी भी मतलब ऐसा देखा नहीं है कि ट्रेन कोई खाली जा रही है बिना रिजर्वेशन के। बट अगर फिर भी अगर हम देखें तो सीजनल 1,22,042 इसकी इनकम हुई है, जबकि पिछले ईयर में 1,16,000 थी। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात की जाए तो भाई अच्छा प्रॉफिट, मतलब इनकम अच्छी हुई है, लेकिन क्वार्टर वाइज थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। अब एक्सपेंस की बात करते हैं कि भाई साहब इन्होंने खर्चा कहाँ किया है। अब देखो यहाँ पर खर्चे की बात की जाए तो 77,862 ये इनका इस क्वार्टर में खर्चा है, जबकि पिछले क्वार्टर में था 90,000। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा नेट प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर पिछले साल में था 75,934 रुपये। तो ईयर ऑन ईयर की बात की जाए तो थोड़ा सा इनका एक्सपेंस बढ़ा है 2,000 के आसपास का। लेकिन अगर क्वार्टर की बात की जाए तो वहाँ पर तो भाई 17,000 के आसपास का डिक्लाइन देखने को मिला एक्सपेंस में, यानी कि खर्चे में, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं भाई साहब, इतना सब कुछ लेन देन के बाद में तुम्हें प्रॉफिट कितना हुआ, मेन तो वहीं पे बात आती है, ठीक है। तो देखो ये है प्रॉफिट वाला, प्रॉफिट में 44,179, 44,179 ये इस क्वार्टर की इनकी प्रॉफिट है। और जबकि लास्ट क्वार्टर की प्रॉफिट थी 47,192, ठीक है। ये लास्ट क्वार्टर की थी, यानी कि प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3,000 लगभग, ठीक है। 3,000 लाख की बात हो रही है यहाँ पे। और पिछले साल की बात की जाए क्वार्टर की तो 41,179 ये था। तो लगभग 3,000 लाख का प्रॉफिट हुआ है, पिछले साल के कंपैरिजन में इतना इंक्रीमेंट हुआ है प्रॉफिट में, ठीक है। तो इतना ही समझ में आता है कि भाई साहब कंपनी अच्छा तो कर रही है, बट बहुत स्लो पेस से चल रही है। जिस हिसाब से भाई रेलवे चलती है ना, उस हिसाब से देखा जाए बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस से चल रही है। वरना अगर आप जो भी एयर इंडिया हो गई, जो भी मतलब एरोप्लेन में जो सर्विस देती हैं कंपनियां, उनके प्रॉफिट जो होते हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 25-20 इतने % का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। लेकिन रेलवे इतनी भर भरा के चलती है, या तो ये हो सकता है कि भाई साहब सभी उसमें फ्री चल रहे हैं, ट्रेन में आईआरसीटीसी के जो कर्मचारी हैं वो भी फ्री चल रहे हैं, तो अब उसका तो समझ में नहीं आता क्या सिस्टम है। बट अब यहाँ पे देखो जो इनका अर्निंग पर शेयर है, अर्निंग पर इक्विटी शेयर, पिछले क्वार्टर की बात की जाए तो 4.47 था। ये देखो यहाँ पे पिछले ईयर की बात की जाए तो 3.85। तो पिछले ईयर के कंपैरिजन में तो जितने भी रिजल्ट हैं वो बढ़िया हैं। लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात की जाए तो भाई साहब सारे प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, एक्सपेंस में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, बट एट द सेम टाइम इनकम में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इसलिए ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात की जाए तो दोस्त रिजल्ट ज़्यादा अच्छे नहीं है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात की जाए तो इंप्रूवमेंट देखने को मिला 7 से 8% का, ठीक है।
तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। और देखो मैं रोज़ आपको सिखाता रहूँगा, कोई ना कोई कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट हैं वो आपको मैं दिखाता रहूँगा, और ये भी बताता रहूँगा देखते कैसे हैं, जिससे कि आप अपना फ्यूचर में इसको एक्सपेक्ट कर सको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब इसमें मेरी राय मत लो आप, IRCTC का आपको पता ही है, आप खुद अपने आप समझदार हो कि क्या होने वाला है, क्या चल रहा है। फिलहाल तो प्रॉफिट में कंपनी, और अच्छा भी इंप्रूवमेंट कर रही है, 6-7% का इंप्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है, क्वाइट रीजनेबल। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।